व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डीएलएफ लिमिटेड के शेयर के बारे में। 370 के करीब क्लोजिंग दिया है शेयर ने फ्राइडे को, 1% नीचे। और कल यस्टरडे डीएलएफ ने अपना सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट्स अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में हम उन रिजल्ट्स के ऊपर में चर्चा करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे हैं। साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे डीएलएफ के शेयर के, कि क्या आने वाले समय में इसका मूवमेंट रहेगा, कहाँ तक शेयर जा सकता है। इन सब पॉसिबिलिटीज को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। बात करेंगे रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। पहली बात तो ये समझ में आती है जब रिजल्ट्स के हम नंबर देखते हैं, क्योंकि कंपनी ने अच्छा एक नेट प्रॉफिट तो दर्ज किया ही है। लेकिन जब भी आप रिजल्ट्स देखते हो तो खाली नेट प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। 28% का सर्ज है ईयर ऑन ईयर। मतलब अगर आप लास्ट सितंबर से कंपेयर करेंगे और अभी सितंबर को देखेंगे तो 28% ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। अब डीएलएफ का रिजल्ट देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है आम तौर के कंपनी से, बिकॉज हम जैसे सीमेंट कंपनी देखते हैं तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं। अगर बैंकिंग का रिजल्ट होता है तो उसके अंदर में इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, एनपीए देखते हैं। साथ ही साथ में डीएलएफ का जब हम देखते हैं तो डीएलएफ बेसिकली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने वाली कंपनी है। इनके पास में ऑफिसेज हैं जिनको ये रेंट पे चढ़ा के वहां से रेंटल इनकम आती है। तो इनमें ये दो तीन चीजें हमारे को देखनी हमेशा चाहिए रिजल्ट्स के अंदर में। तो पहली चीज अगर हम देखेंगे तो इन्होंने ये बताया है कि जो रेजिडेंशियल सेल्स है उसकी बुकिंग जो है 2050 करोड़ की बुकिंग हुई है इस क्वार्टर के अंदर में। और अगर ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर का अगर आप कंपेयर करोगे तो वहां से 36% ये नंबर ऊपर है। तो ये एक अच्छी चीज है। साथ ही साथ में अगर इनका रेंटल इनकम जो देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके ऑफिसेज हैं जहां से इनको रेंटल इनकम होती है, तो रेंटल इनकम के अंदर में भी 20% की बढ़त है। और अच्छी बात है, बिकॉज जो ये कोर बिजनेसेस हैं इनसे जब इनका मुनाफा बढ़ेगा तो डेफिनेटली एबिटा में फर्क पड़ता है। एबिटा हमेशा चेक करना चाहिए आपको। जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, उनका एबिटा आपको हमेशा चेक करना चाहिए। एबिटा बेसिकली मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड amortization। तो बेसिकली जो कोर बिजनेस का पैसा है, ऑपरेटिंग बिजनेस का जो पैसा है, वो कितना आया है, इसमें ग्रोथ है कि नहीं है। एबिटा कैसे निकाला जाता है, जितनी भी सेल्स होती है, अर्निंग्स होती है, माइनस एक्सपेंसेस, जो भी ऑपरेटिंग खर्चे हैं उनको निकालने के बाद में जो फिगर बचती है उसको हम अपना एबिटा मानते हैं। तो एबिटा के अंदर में भी ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। तो अगर डीएलएफ के केस में अगर आप देखोगे तो 22% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है एबिटा के अंदर देखने को भी मिला है। तो कहीं से भी ये नंबर जो है बुरे नहीं है, अच्छे नंबर्स हैं। और कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और इन्होंने बताया भी है ये बात कि आने वाले समय के अंदर में जो ऑफिस स्पेस है उसके अंदर में ये और पैसा डालने वाले हैं। और साथ ही साथ में धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफिस स्पेस बनाने वाले हैं उसके अंदर में भी इनका बहुत ध्यान है। साथ ही साथ में जो सुपर लग्जूरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर में ज्यादा डिमांड इनको देखने को मिल रही है। तो डीएलएफ के अंदर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। नंबर्स भी बहुत ही बढ़िया है। अब बात करेंगे चार्ट की, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है डीएलएफ को देख के ऑनेस्टली। जैसे डेल्टा कॉप है, डेल्टा कॉप भी एक बहुत बढ़िया शेयर है, एक यूनिक शेयर है। लेकिन इतने अच्छे नंबर आने के बाद भी शेयर चलता नहीं है। सेम तरीके का रीजन कुछ मुझे डीएलएफ के अंदर में भी दिखता है कि जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है डेली चार्ट्स के ऊपर बनाई है, और ये ट्रेंड लाइन मैंने अपनी पिछली वीडियो की बना के रखी हुई है। जैसा आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एक साल का कंसोलिडेशन जो यहाँ से शुरू हुआ था, डेल्टा को आपने फाइनली वो एक बार ही तोड़ा जुलाई के अंदर में। और उसके बाद में लगातार उस ट्रेंड के साथ में एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जंग सी चल रही है डीएलएफ की, उसको तोड़ने की। और तोड़ के ऊपर जाता है लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी हो नहीं पाती फॉर सम रीजन। अगर हम देखें जुलाई में जब इसने पहली बार ये ट्रेंड लाइन तोड़ी थी, ये जो ब्लू वाली ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, इसको जब पहली बार तोड़ा था तो वापस रिट्रेस हो गया था। देन अगेन अगस्त के अंदर में इसने एक ट्राई किया, फिर रिट्रेस हो गया। देन अगेन इसने अगस्त के उसी महीने में दोबारा ट्राई किया, थोड़ा सा कामयाबी मिली, 410 रुपए तक गया, लेकिन फिर रिट्रेस हो गया। और अब जाके फाइनली ये दोबारा से अक्टूबर के अंदर में इस ट्रेंड लाइन को छू के ऊपर की तरफ बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो एक दो तीन चार पांच, दिस इज द फिफ्थ अटेम्प्ट डीएलएफ का ऑन द चार्ट्स इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने का। लेकिन तोड़ के बहुत ज्यादा ऊपर जाता नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। और 410 का लेवल तो मुझे लगता नहीं 410 फिलहाल के लिए तोड़ेगा। 410 विल बी एक्टिंग एज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ शेयर्स के अंदर प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि कितने मर्जी अच्छे रिजल्ट दे दे लेकिन शेयर नहीं चलते। जैसे मैंने आपको डेल्टा कॉप का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको आईटीसी बताया हुआ है पहले। आईटीसी भी नहीं चलता था, लेकिन टाइम आता है, हर एक शेयर का टाइम आता है। लेकिन वो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। आपका काम एक ही है कि सही समय पे इनको एक्यूमुलेट करते रहो। तो क्या ये सही समय एक्यूमुलेट करने का?
मैं बोलूंगा कि खरीदने के लिए आप खरीद सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई माउथ वाटरिंग लेवल है, क्योंकि माउथ वाटरिंग लेवल ये वीकली चार्ट्स हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि हमेशा जो भी अच्छी कंपनीज होती है उनको आपको, ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, आपको इसके जितना करीब मिले शेयर वहां खरीदना चाहिए अगर लंबे समय के लिए खरीदना है। तो अगर अभी देखोगे तो ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है लगभग 260 के करीब चल रही है, और शेयर चल रहा है 370, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 40% ऊपर है। तो लंबे समय के लिए भी इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए वैसे ही इसके अंदर में रेजिस्टेंस है। तो कुछ खास इसके अंदर में एक्शन है नहीं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो अगर आपने लिया हुआ है तो आप बैठो आराम से, इसके अंदर में कोई घबराने वाली जरूरत है नहीं, टाइम आएगा, और जब टाइम आएगा तब शेयर चलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इमीडिएट ट्रैक्शन इसके अंदर में दिखता नहीं है। बाकी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि इन रिजल्ट्स के ऊपर मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती है। तो दोस्तों ये था डीएलएफ का पूरा एनालिसिस एंड द रिजल्ट्स। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।